सूरज बड़जात्या 57 इयर्स के हो जाते हैं। भाई सलमान खान सूरज बड़जात्या के फेवरेटेस्ट हीरो हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं, है ना? क्योंकि आपने सलमान खान की 1989 की मैंने प्यार किया, ओहो ये आइकॉनिक फिल्म का नाम कैसे भूल सकती हूँ, मैंने प्यार किया। उसके बाद हम आपके हैं कौन 1994 में, उसके बाद हम साथ साथ हैं, फिर प्रेम रतन धन पायो जिसे रिलीज हुए भी 5-6 साल हो चुके हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई आपके फेवरेट हमेशा सलमान खान क्यों रहते हैं, तो उन्होंने बोला भाई हम दोस्त हैं, 30 साल पुराने दोस्त हैं, तो जब मैं कोई फिल्म के बारे में सोचता हूं ना तो सलमान खान के अलावा मैं सोच ही नहीं सकता। लेकिन एक्चुअली हकीकत ये है कि हम साथ साथ हैं के बाद थोड़ा सा एक गैप आ गया था दोस्ती में, क्योंकि वो बहुत नाराज हो गए थे कि शूटिंग और हंटिंग क्यों गए थे ये लोग, और क्यों फालतू में एक केस में बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयल हो गई थी ये पूरी की पूरी फिल्म। लेकिन फिर भी सलमान खान सूरज बड़जात्या के लिए उतने ही स्पेशल हैं, और वो कहते हैं कि इनिशियली मैं तो बहुत ऑब्सेस्ड हूं उनकी पर्सनालिटी से कि कितने अच्छे दिखते हैं, लेकिन अब मैं कहूंगा कि इतनी सारी फिल्म करके इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखकर ऑडियंस सिर्फ इनकी लुक से नहीं बल्कि इनके एक्टिंग एबिलिटी से भी प्यार करती है। सो द इंटरेस्टिंग न्यूज इज कि सूरज बड़जात्या अपनी अगली फिल्म के ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। एंड जब उनसे पूछा गया कि इस फिल्म में कौन होंगे, उन्होंने कहा बट ऑफ कोर्स सलमान खान। कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहाँ की बातें और ढेर सारे जहाँ की बातें आप सुनते हैं यही FM 107 पर टेक इट इजी में। पर ऑफ कोर्स ये खबर तो आपने सुनी ली होगी कि करीना कपूर खान का हुआ है दूसरा बेबी। सो सैफ और करीना अब बन गए हैं मॉमी डैडी वंस अगेन। FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। हाय नखरा तेरा नी इजी। वैसे बाय द वे आज हम बात कर रहे हैं कि सूरज बड़जात्या अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैंने प्यार किया उनकी सबसे बड़ी हिट्स में से है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बाकी फिल्में फ्लॉप थी। 1999 में जो हम साथ साथ हैं रिलीज हुई थी, वो भी 28 करोड़ कमा चुकी है। बाय द वे ये इंटरेस्टिंग सी बात सुनने में आई कि जो मनीष बहल का रोल था ना उस फिल्म में, वो एक्चुअली पहले अनिल कपूर और ऋषि कपूर दोनों से पूछा गया था। इस फिल्म में पहली बार और आखिरी बार सोनाली बेंद्रे और सलमान खान को एक साथ पेयर किया गया था, और इस फिल्म के लिए भी माधुरी दीक्षित पहली चॉइस थी, तबू नहीं। हम साथ साथ हैं में वो जो क्यूट सी MTV की VJ और फिर एक्ट्रेस नीलम दिखती हैं, वो उनकी आखिरी फिल्म बनी, और उसके बाद नीलम ने शुरू किया अपना ज्वेलरी का बिजनेस। और ये पहली फिल्म है जिसमें सलमान खान और सैफ अली खान पहली बार एक साथ दिखे थे। सो बहुत अमेजिंग सा ट्रिविया उनकी एक फिल्म के बारे में, जिनके डायरेक्टर रह चुके हैं सूरज बड़जात्या। एंड सूरज बड़जात्या जो हैं वो तो आप जानते ही हैं कि डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और सुपरस्टार सलमान खान के बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो विश करते हैं हैप्पी बर्थडे सूरज बड़जात्या को, और उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी फैमिली ओरिएंटेड फिल्में वो बनाएं, लेकिन एक सीन को लंबा नहीं खींचे, जैसे कि प्रेम रतन धन पायो में ऐसे कुछ सीन्स हैं जो बहुत ड्रैग हो जाते हैं। लेकिन वन सेलियंट फीचर ऑफ ऑल हिज फिल्म्स कि उनकी फिल्मों का म्यूजिक जो है वो बेहतरीन होता है। तो हैप्पी बर्थडे सूरज बड़जात्या कहते हुए मूव ऑन करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सी न्यूज और इंटरेस्टिंग सी गानों की तरफ। सुनते रहिए चारू के साथ FM 107 पर टेक इट इजी। मैं चारू के साथ टेक इट इजी, एंड टुडे इज द 22nd of February, और मैंने आपसे कहा था कि आज सूरज बड़जात्या का बर्थडे है, 57th बर्थडे। और मैंने ये भी बताया था कि हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के बाद जब फिल्म की प्रमोशंस चल रही थी और ब्लैक बक केस जो है वो चालू हो गया था और काफी सारी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी इस फिल्म के अराउंड, तो सूरज को बहुत आया गुस्सा, और उन्होंने अपने बहुत पुराने दोस्त सलमान से कुछ साल तक बात करनी बंद कर दी थी, कुछ उनकी अनबन हो गई थी। ऐसे कभी आपने सोचा है कि कभी कोई दोस्त, मतलब जो बहुत अच्छा यार दोस्त हो, वो सडनली आपसे बात करना बंद कर दे, तो आपको क्या करना चाहिए? भाई ऑब्वियसली आपको बहुत अपसेटिंग ये लग सकता है कि कमाल है यार, मैंने कॉल किया इसने कॉल भी नहीं किया, और फिर आप मैसेज कर रहे तो वो मैसेज पढ़ के रिप्लाई नहीं कर रहा। आप कभी कभी ना खुद ही फिगर आउट करने की कोशिश करते हो, ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो कल बात कही थी वो बुरी लग गई, या मैं कंफ्यूज्ड हूँ, या शायद उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है, जो भी हो। सबसे पहले तो हमेशा ये याद रखिए कि कभी कभी जब आप अज्यूम करते हैं
और बात एक्चुअली कुछ और ही होती है, तो आपको बहुत बहुत अजीब लगता है बात भी कि ओहो कितनी स्टूपिड चीज लेके मैं ऐसे ही सोच रहा था। तो हमेशा ओपनली कम्युनिकेट करें, ओपनली पूछें। कैसे पूछ सकते हैं? जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि तुम ठीक तो हो, मैं कुछ टाइम से तुम्हारे टच में रहने की कोशिश कर रहा हूँ, या तुमसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ और बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई होप यू आर ओके। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये, मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुमने वापस कॉल ही नहीं किया। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो प्लीज रीच आउट, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा सुनने के लिए तैयार हूँ। ये भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं और वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है तेरी लाइफ में यार, बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। प्लीज मैं यहीं पर हूँ, एटलीस्ट खुलकर बात तो करो दोस्ती की खातिर। ये भी कह सकते हो, है ना। अब बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप किसी ऐसे दोस्त को अप्रोच कर सकते हो जिसने सडनली आपसे बात करनी बंद कर दी है, लेकिन अगर वो वाकई परेशान है, अपसेट है किसी चीज से जो आपने कही है, और आप खुद ईगो पर लेकर बैठ जाए, मैं नहीं करता बात, पता नहीं किस वजह से ये मुझे कॉल बैक नहीं कर रहा, और उस वजह से आप बात करना भी बंद कर दें, तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। एंड हो सकता है जो दोस्त ऑलरेडी दुखी हो, परेशान हो, उसे आप और शट आउट कर दें। सो डोंट डू दैट। दोस्त दोस्त है, दोस्ती दोस्ती है, उसे निभाते रहिए। और हाँ, हमेशा खुली बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए। ब्यूटीफुल ट्रैक ए दिल है मुश्किल, जो कि एक ब्यूटीफुल फिल्म थी, और ये फिल्म कोई खास चली नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय और अनुष्का की ये जो चॉइस थी इन कैरेक्टर्स के लिए, वो परफेक्ट चॉइस थी। वैसे अगर रणबीर कपूर की बात की जाए तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि उनकी एक फिल्म ब्रह्मास्त्र आने वाली है 2021 में। इसके भी अलावा एक और फिल्म अनाउंस हो चुकी है श्रद्धा कपूर के साथ, जो कि अभी टाइटल नहीं दिया गया है इसको, लेकिन लव रंजन ने इसे डायरेक्ट किया है। और लव रंजन वही हैं जिन्होंने प्यार का पंचनामा, आकाशवाणी, सोनू के टीटो की स्वीटी वगैरह वगैरह फिल्में डायरेक्ट की हैं। तो ये फिल्म अगले मार्च को, मतलब फरवरी या मार्च को, इसी दौरान, इसी टाइम में रिलीज होगी, लेकिन 2022 में। बाय द वे, बोनी कपूर और डिम्पल कपाडिया, अरे वाह 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 वाह, ये दोनों भी इस फिल्म में दिखेंगे, जिसमें श्रद्धा और रणबीर होंगे। लेकिन उसके लिए तो जनाब 2022 का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा करण मल्होत्रा की शमशेरा, इसमें भी ये लीड रोल में है, और इसमें वानी कपूर और संजय दत्त इनके साथ हैं। ये फिल्म जरूर है जो आप इसी साल देख पाएंगे। 25 जून के करीब इसकी रिलीज डेट मेंशन्ड है। और जहां तक श्रद्धा कपूर की बात है, एक और कपूर की अगर बात करें तो आपको याद है पुरानी एक श्रीदेवी की 1986 की फिल्म थी नगीना, नागिन, निगाहें, ये सब नगीना से ही रिलेटेड थी। निगाहें या नगीना पार्ट 2 में एक्चुअली इच्छाधारी नागिन का एक किरदार अदा करने वाली हैं श्रद्धा कपूर। क्या बात है। वैसे आई थिंक शी विल डू क्वाइट अ गुड जॉब। मुझे लगता है ये इच्छाधारी नागिन के रोल में काफी अच्छा इसे निभाने वाली हैं। फिलहाल तो आप सुन रहे हैं फिल्मी बातें, और फिल्मी बातों के अलावा होती है बहुत सारी और बातें यही FM 107 पर चारू के साथ। सुनते रहिए, टेक इट इजी। अगर किसी दोस्त ने आपको कॉल किया है और आप कॉल बैक नहीं करते हैं, गलत बात। अगर कोई ऐसा दोस्त है जो आपसे हमेशा बना के रखता है, आपको कॉल करता है, आपका हालचाल पूछता है, आपको घर बुलाता है, लेकिन आप इस बहाने इस एक्सक्यूज के पीछे बैठे हुए हैं कि यार मेरी आदत नहीं है एक्चुअली, लेकिन अच्छा लगता है जब तुम कॉल करते हो, तो गलत बात। अगर कोई आप देख रहे हैं अपने सामने एक लेडी है जो भारी भारी बैग्स लेकर ग्रोसरी की और अपने गाड़ी की तरफ जा रही हैं और उसे बड़ी मुश्किल हो रही है, अगर आप ये ना पूछें कि मैम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो गलत बात। अगर आप ना पूछे तो अगर कोई रास्ता चाहता है, जैसे कि कोई गाड़ी आपके पीछे आ रही है और आपको ब्लिंकर दे रही है, लेकिन आप रास्ता दे ही नहीं रहे और आप ईगो पे बस लेकर बैठे हुए कि नहीं मैं तो इसी स्पीड पे जाऊंगा, मैं तो पीछे वाली गाड़ी को आगे जाने ही नहीं दूंगा, वो भी जनाब गलत बात। अगर आप अपने काम पे 100% नहीं देते हैं तो वो भी गलत बात। और अगर आप मुझे फेसबुक पर आरजे चारू चारू पर लिखते नहीं है तो वो भी बहुत गलत बात है जी। एंड ऑफ कोर्स वन लास्ट गलत बात ये है कि अगर नहीं एक्चुअली वन लास्ट नहीं, इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें मैं मेंशन करना अभी भूल चुकी हूँ या अभी मेरे दिमाग में वो रेडी लिस्ट नहीं आ रही है।
लेकिन डेफिनेटली एक गलत बात ये भी होगी अगर आप अपनी सेहत का ख्याल ना रखें। सो एंश्योर कि आप सैनिटाइजर लगाते रहें और एंश्योर कि जब आप बाहर जाते हैं तो मास्क पहने रखिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बल्कि वाकई अपनी सेहत को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरों को भी। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट, किसी बर्थडे मैसेज के लिए, डेडिकेशन के लिए, सॉन्ग रिक्वेस्ट के लिए FM 107 पर आप भेज सकते हैं मुझे मैसेज 66644107 पर या फिर फेसबुक पर RJ चारू चारू पर। FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। स्ट्रॉबेरियानी के बारे में सुना आपने? मतलब स्ट्रॉबेरी अलग, बिरयानी अलग, लेकिन क्या आपने स्ट्रॉबेरियानी के बारे में सुना है? वेल, स्ट्रॉबेरियानी करके किसी ने ट्वीट किया अपने पोस्ट पर और इस्लामाबाद से हैं ये साहब, जिन्होंने बिरयानी बनाई मस्त एकदम और उसके ऊपर 6 स्ट्रॉबेरीज डाल दी और ये स्ट्रॉबेरी से सजी हुई बिरयानी को इन्होंने स्ट्रॉबेरियानी कहा और बोला कि आपका क्या ख्याल है कि बिरयानी को इस तरह से, मतलब उसमें स्ट्रॉबेरीज डालनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इतने ज्यादा लोगों ने उसमें कमेंट्स किए ना कि बिरयानी की तो शक्ल ही खराब कर दी, बिरयानी का तो टेस्ट ही खराब हो गया होगा। किसी ने बोला जाओ जाओ ऐसे बेवकूफ मत बनाओ, स्ट्रॉबेरी अंदर थोड़ी डाली होगी, वरना दम पे तो वो बिल्कुल घुली जाती, वो पूरी पूरी थोड़ी रहती। मतलब हद है, कितना टाइम होता है लोगों के पास। एक तो ये बंदा जो स्ट्रॉबेरियानी की फोटो पोस्ट कर रहा है और एक वो लोग जो उस पे कमेंट भी कर रहे हैं, और कुछ तो वाकई गुस्सा हो गए थे कि हमारी बिरयानी के साथ खिलवाड़, ऐसा कैसे? लेकिन अगर आप सोचे कि वाकई अगर बिरयानी के अंदर स्ट्रॉबेरीज डाल दी जाएं, यू वैसे वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस में आपको पता है कि कभी कभी जब पॉपकॉर्न और चॉकलेट को या पॉपकॉर्न और कैरेमल को कंबाइन किया गया था तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा ये कैसा वियर्ड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बटर पॉपकॉर्न, सॉल्टेड पॉपकॉर्न, चीज पॉपकॉर्न के बारे में तो सुना था, लेकिन मतलब चॉकलेट कैरेमल। अब सुनिए, पॉपकॉर्न जो कि केचप के साथ खाया जाए, पॉपकॉर्न जो कि कवर्ड हो केचप में, टोमेटो केचप में, अपेरेंटली कुछ लोगों को ये वियर्ड कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। फिर इनोसेंट बेचारी वेनिला आइसक्रीम, उसके ऊपर सोया सॉस, यू ओ माय गॉड, मतलब सोया सॉस का तो इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, उसके साथ बेचारी मतलब वेनिला आइसक्रीम का टेस्ट कहाँ जाएगा? लेकिन कहा जाता है कि ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है ना खाने का, ये काफी पॉपुलर है, खास तौर से उन लोगों में जिन्हें खट्टा मीठा पसंद है। मतलब सोया सॉस, वेनिला आइसक्रीम, पिज्जा विद हनी एक और वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन है। और एक और, एक्चुअली ये तो मेरे डैड का है, मतलब वो दलिया, मीठा दलिया खाते थे और मीठे दलिये को नींबू डालकर, मतलब नींबू का रस निचोड़कर, और मैं सोचती थी ओ माय गॉड। एक और भी पापा का फेवरेट, ब्रेड के ऊपर ऑमलेट। अब यहां तक तो सही है, ऑमलेट के ऊपर जैम, भला ऐसा कौन करता है? मेरे पूज्य पिताश्री करते हैं। मेरे डियर डैडी जी करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे अनोखे फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो कि कुछ लोग फॉलो करते हैं, और कभी कभी आप सोचते होंगे ओ हो ये चीज तो कभी नहीं ट्राई करूंगा, भले कितने भूखे भी क्यों ना हो। फिलहाल इट्स बैक टू मोर म्यूजिक। आप सुन रहे हैं चारू के साथ यहाँ की बातें, वहां की बातें और सारे जहां की बातें टेक इट इजी में। बाय। अब आपसे मुलाकात होगी कल सुबह, और याद है ना कल है मंगल, और मंगल का दंगल में हंसराज हमारे साथ बने रहेंगे इस शो में, जहां होगी कुछ मीठी तकरार, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसी टॉपिक्स उठेंगे, मुद्दे उठेंगे जहां पे गर्मा गर्मी, बहसा बहसी हो सकती है। तो उसे सुनने के लिए, विटनेस करने के लिए भाई FM 107 पर आपको सुनना ही पड़ेगा कल के रोज, हर रोज की तरह। टेक इट इजी, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, स्टे पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, चेहरे पर बड़ी सारी मुस्कुराहट बनाए रखिए, और हाँ, स्टे काम एंड टेक इट इजी, चाहे कुछ भी हो जाए।